हेलो एवरीवन। सो ये है चैप्टर 3 और क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है चैप्टर का नाम। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का नाम है और ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन RS 1500 for 3 years is 13.50। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं तो 1500। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा इक्वल टू होता है P/R/T अपॉन में 100। ये हर जगह ये फॉर्मूला ये पूरे होल चैप्टर में लगेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं 1500 इंटू R1 इंटू 3 ईयर्स के लिए है अपॉन में 100 और माइनस 1500। ठीक है। P क्योंकि हमें पता नहीं, P वेरिएबल इंटू R2 इंटू 3 अपॉन में 100। ठीक है। और ये सारा कितने के बराबर है, ये सारा 13.50 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल देंगे R1 R2 का। यहाँ पे P लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेस में टू डिफरेंट सोर्सेस का जो ये प्रिंसिपल है वो सेम है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, R1 - R2 हमें निकालना है, वो कैसे आएगा, 1350 अपॉन में 4500 इक्वल्स टू 0.3% आ गया। यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। कॉमा निकालेंगे, 100 कॉमा निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 1500 और 100 कॉमा निकालेंगे, 3 भी कॉमा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, R1 - R2 बचेगा। ठीक है। फिर सॉल्व R1 - R2 करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो 0.3% आएगा उनका डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि सम ऑफ 400 अमाउंट्स टू RS 480 in 4 years, what will it amount to if the rate of interest is increased by 2%। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% से इंक्रीज कर गया। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 400, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, 480। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा इक्वल्स टू होता है इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू 80। तो ऐसा ही निकलेगा। एक और फॉर्मूला याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना। तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स के लिए। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R% इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में P/T। ठीक है। तो कितना है, 80 इंटू 100 अपॉन में P कितना है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 400 इंटू टाइम कितना है, 4 ईयर्स। 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है। 4 से ये 20 बार में और 4 से 20 5 बार में। ठीक है। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, 5% निकला। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाई 2% किया ना, तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 और +2 यानी कि 7% न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट फिर इंटरेस्ट पे लगाएंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 इंटू 7 इंटू 4 ईयर्स के लिए और पॉइंट में 100। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 112। ठीक है। और अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112 इंटरेस्ट आया तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना, सॉरी अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 और प्लस 112। 400 प्लस 112 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 512। यानी ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक सम है जो 1750 है, वो डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, सच दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम and that on the other part at 6% interest per annum are equal. The interest on each part in rupees is। ठीक है। तो बताना है ईच पार्ट कितना होगा, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1750। ठीक है। लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू एक्स हो गया मान लें, और सेकंड सेकंड पार्ट मान लेते हैं कितना, सेकंड पार्ट इक्वल्स टू मानते हैं 1750 माइनस एक्स। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि x इंटू
8/10 8% की दर पे, यानी कि 8/10 इंटू 1 ईयर्स के लिए इक्वल्स टू 1750 माइनस एक्स इंटू 6% पे अपॉन में 10 इंटू 1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 4x इक्वल्स टू 5250 माइनस 3x। 4 - 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5250। 7x इक्वल्स टू 5250। एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 750, ठीक है। अब पहला पार्ट तो निकल गया, ये एक्स की वैल्यू आ गया हमारे पास 750। दूसरी पार्ट में इसमें 750 माइनस कर देंगे तो 1000 आ जाएगा दूसरा पार्ट हमारे पास, ठीक है। तो रेट ऑफ रिक्वायर्ड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 750 इंटू 8/10, ठीक है, इक्वल्स टू 1010 75 इंटू 8 कितना होता है, 75 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 10 मिसिंग है, 10, ठीक है। 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 है, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। 5 से 75 काटेंगे कितने बार में, 15। एक और 25, 15, 15 × 4 = 60। 60 आंसर होगा हमारे पास, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पर्सन है जो कि अमाउंट लेंट किया, बोरो किया, ये सारे जो रहेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है। RS 5000 partially at the rate of 4% and the partially at the rate of 5% per annum at simple interest, ठीक है। The total interest after 2 years is 440. The sum of money lent at each of the above rates is to be divided in the ratio, ठीक है, is to be divided in the ratio। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 440 अपॉन में 5000, ठीक है, इंटू 100 अपॉन में 2, यानी कि 4.4%, ठीक है। एलिगेशन अगर यूज़ करेंगे हम लोग तो पहला पार्ट कितना है, 4%, दूसरा पार्ट कितना है, 5%, ठीक। और मिक्सचर कितना हो रहा है, एवरेज कितना हो रहा है, 4.4%। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.6 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 500 जो है वो इन्वेस्टेड किया गया 12% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे, एन एस 10 सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, इफ द टोटल इंटरेस्ट ऑन both the sum after 4 years is 480, the later sum of money कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो 500 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन में 100, एक जो है उस प्लस करते हैं x इंटू 10 इंटू 4 अपॉन में 100, तो ये कितना आ जाएगा, 480, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 240 प्लस 4x अपॉन में 10 इक्वल्स टू 480। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 600। तो लेटर अमाउंट कितना हो जाएगा, 600, यानी ऑप्शन सी हमारे सही आंसर है। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए लेंड्स 2500 टू बी एंड अ सर्टेन सम टू सी एट द same time at 7% annual simple interest. If after 4 years A is received interest of RS 1120 from B and C, the sum lent to C is, तो जो सम लेंट जो सी किया है उसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स का कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 7%, ठीक है, यानी कि 28% इंटरेस्ट हो जाएगा 4 ईयर्स का। तो एस आई कितना रिसीव हुआ, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बी, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बी कितना हुआ, 700, 700 हुआ। तो रिमेनिंग एस आई जो है
रिसीव्ड फ्रॉम सी कितना हो जाएगा, रिमेनिंग ऐसा रिसीव्ड फ्रॉम सी इक्वल्स टू 1120 माइनस 700, यानी कि 420। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 420 इंटू 100/28, यानी कि 1500। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। ओके, तो आई थिंक सो इतना ही था ना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक सम मनी है जो बिकम करता है 41/40 ऑफ इट सेल्फ इन 1/4 ईयर एट अ सर्टन रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना हो जाएगा। तो टाइम हमें दिया हुआ है 4 ईयर्स। ठीक है, सम कितना है, सम है हमें 40 से 41 अमाउंट हो जा रहा है। ठीक है, ना इंक्रीज हो रहा है 1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंट कितना होगा, 1/40 × 100 अपॉन में 1 × 4, यानी कि 10%। 1010 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 10%। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक मैन होता है, वो लूज करता है 55.50 ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल फ्रॉम 11.5% से 10% हो जाता है। इस कैपिटल इस कितना होगा उसका कैपिटल। तो लेट कर लेते हैं, जो सम है वो 100 हो गया। ठीक है, एक में 11.5% फॉल किया, तो फॉल करने के बाद कितना हो गया, ये 11.5। दूसरा में 10% फॉल किया, यानी कि 10। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.5 का डिफरेंस हो जाएगा। ये कितने के बराबर है, 55.50 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55.50 अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाएंगे, इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100। ठीक है, तो 100 कैंसिल, 15 से 5,550 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3700। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। एक मैन जो है लोन लिया है बैंक से, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स ही हैड टू पे 500 5,400 एज इंटरेस्ट रेस्ट ओनली फॉर दैट पीरियड। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम, प्रिंसिपल अमाउंट उसका कितना हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो पेड करना है इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 12 × 3, यानी कि 36% इंटरेस्ट उसको पे करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है, 5,400। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 36% ऑफ सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5400। 1% का कितना हो जाएगा वैल्यू, 1% का वैल्यू हो जाएगा 5400 अपॉन में 36, यानी कि 54/36। तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 5400 अपॉन में 36 इंटू 100, यानी ये कितना आ जाएगा, 15,000। तो सम जो होगा वो 15,000 होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम ऑफ मनी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, एक सम ऑफ मनी है एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1,012 इन 2.5 ईयर्स एंड टू 1,067.20 इन 4 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अमाउंट है, यहाँ पर टाइम है। अमाउंट कितना है, 1012। टाइम कितना है, 2.5 ईयर्स, ईयर्स में है ये। ठीक है, अब 1067.20 हो जा रहा है 4 साल में। तो यहाँ से ये कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ से कितना इंक्रीज हो गया, 55.20 इंक्रीज हो गया। यहाँ से कितना इंक्रीज हो गया, यहाँ से वन वन सही 2 ईयर्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट जो होगा वो 3/2 ईयर्स में कितना होगा, 55.20। ठीक है, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना होगा, एक साल में इंटरेस्ट होगा 55.20 अपॉन में 3 × 2, यानी कि 36.80।
ठीक है। 1 साल में, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36.80 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 147.2। ठीक है। अब प्रिंसिपल इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1067.20 अमाउंट है, उसको माइनस करेंगे 147.20 से, तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना, 920 रुपये। ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंट रेट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ परसेंट यानी कि 36.80 अपॉन में 920 इंटू 100, 10 कैंसिल, 92 से ये कटेगा और नीचे 100 कटेगा, ये 4 बार में, यानी कि 4% हमारा सही आंसर होगा। ओके। ओके देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।